Students, how are you? So we are on the topic aggression. So today we'll discuss, as you seen on your screen, aggression management techniques. Today we'll discuss this topic, and this is the last topic of this chapter. So before that, in last few classes, we'll discuss about the meaning and concept of aggression, causes, forms, and purpose of aggression, types of aggression, aggression in sports, factors influencing sports aggression, effects of sports aggression. These topics we'll discuss in last few classes. So today we'll discuss aggression management technique. That means कि अगर इस टाइप से किसी को कोई गुस्सा आता है या बिहेवियर चेंज होता है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स गेम कभी भी, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी डिले. सो that is the techniques to manage aggression. So first of all, deep breathing. Whenever you are having such type of thing, तो मेन चीज़ क्या होती है कि आपको मेडिटेशन जो एक पार्ट होता है योगा का, तो इसमें भी कुछ चीज़ें लिखी होंगी. एग्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू डीप ब्रीथिंग. इवन योगिक प्राणायाम्स लाइक अनुलोम विलोम, कपाल भाती आर ऑल्सो इफेक्टिव. तो डीप ब्रीथिंग की बात करिए. डीप ब्रीथिंग जैसे कि आप अकेले में बैठ गए हैं, बिल्कुल शांति में बैठिए और डीप ब्रीथ करिए आंखों को बंद करके, तो आप थोड़ा सा क्या करते हैं, पीस फील करेंगे उसमें. इसीलिए उन्होंने जो आपको सजेस्ट किए हैं इवन योगिक प्राणायाम्स, कुछ जो प्राणायाम होते हैं, दैट इज अनुलोम विलोम एक प्राणायाम होता है, उसमें भी ब्रीथिंग होता है. तो और दूसरा होता है कपाल भाती. तो ये दोनों जो आसन्स होते हैं, इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरा है ड्रिंक वाटर. ड्रिंक वाटर व्हेन सिम्टम्स ऑफ एग्रेशन इज डेवलप्ड. अवॉइड ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. तो जिस समय भी अगर आपको लगता है कि आपको आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है या अग्रेशन वाला बिहेवियर आपको दिख रहा है कि वो आपके ऊपर हावी हो रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस समय पानी पीना चाहिए. क्या होता है, जब भी गुस्सा आता है तो हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि गुस्से में दिमाग गर्म हो जाता है, तो थोड़ा बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो हाई हो जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर कहेंगे आप, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है गुस्से में. तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर की हमने बात की थी पहले भी, जब हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, तो वाटर क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है. तो पानी पियेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, थोड़ा पानी पियेंगे. और लेकिन वन मोर थिंग इज सेइंग दैट अवॉइड ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. ज़्यादा पानी नहीं पीना है. नेक्स्ट है फॉलो एडवाइस. फॉलो द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट एंड टेक देयर सजेशंस एंड गाइडेंस. कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आजकल आपने देखा होगा स्पेशली स्पोर्ट्स फील्ड में, हर फील्ड में होते हैं, साइकेट्रिस्ट जिन्हें बोला जाता है, तो ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट्स और सीनियर्स होते हैं हर टीम में आपके साथ. तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के या जो सीनियर्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे सजेशंस लेने हैं कि आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, या उनसे गाइड उनका जो गाइडेंस है, उनसे उनका गाइडेंस है कि उन्होंने कैसे फॉलो किया. जैसे सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उस क्रिकेट में आपने देखा वो सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, जो बहुत बड़े एग्जाम्पल है इस चीज़ के. तो वो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो नया प्लेयर है, तो उनको अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उन्हें फॉलो करना चाहिए इन चीज़ों को, और इनसे सजेशन लेने की कि सर आप लोग कैसे इतना कूल रहते हैं, कैसे इतने अच्छे तरीके से. और देखिए पूरा एग्जांपल है कि दोनों प्लेयर्स काफ़ी काम एंड कूल है, और दोनों के रिकॉर्ड्स आप देखेंगे बहुत अच्छे हैं. ऐसे ही बहुत स्पोर्ट्स में होते हैं. मैक्सिमम आपको जो प्लेयर्स मिलेंगे स्पोर्ट्स में, वो क्या मिलेंगे, एग्रेसिव प्लेयर मिलेंगे, क्योंकि एग्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पोर्ट्स का. एग्रेशन नहीं होगा तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. लेकिन फिर वही चीज़ है कि पॉजिटिव और निगेटिव. अग्रेशन पॉजिटिव वे में है तो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या आपका अपने एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं है, तो वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक होगा. और वो दूसरी चीज़ कह रहा है, अवॉइड मल्टीपल सजेशन फ्रॉम दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट. कुछ लोग ऐसा होता है कि ऐसे टाइम पे राय बहुत देने लग जाते हैं अपनी, कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो. तो वो ये कह रहा है कि अवॉइड मल्टीपल सजेशन फ्रॉम दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट. कि बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट नहीं है, जो सीनियर्स नहीं है, जिन्हें इन चीज़ों का अनुभव नहीं है, उनके एक्सपर्ट या तो उनसे सजेशन मत लीजिए, या अगर वो दे भी रहे हैं अपना सजेशन, तो उनके सजेशन को फॉलो मत कीजिए. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैलेंस. फिर वही चीज़, साइकोलॉजी वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और मैं बार बार आपसे वही कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है, ऐसा फील्ड बन चुका है, जो आज की लाइफ में हर जगह अपना रोल प्ले कर रहा है. वो आप लोग हैं, आपके अभी बोर्ड एग्जाम होंगे या कुछ होंगे, तो आप लोग भी क्या करेंगे, एक मेंटल प्रेशर अपना ले लेंगे कि पेपर है,
किसी पेपर में जो मेन पेपर है उसमें अगर आपको ज़्यादा गैप नहीं मिला, एक दिन का मिला है, सपोज कई बार गैप भी नहीं मिलता है, तो उस समय ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप पहले से प्लान करना पड़ेंगे टेंशन। तो साइकोलॉजी हर जगह पर अपना रोल प्ले कर रही है, मैं बार बार आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ। द साइकोलॉजिकल बैलेंस शुड बी मेंटेन बिफोर द एक्टिविटी। जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आपको मतलब मेंटली किसी भी प्रेशर में नहीं रहना है। डू नॉट फील स्ट्रेसफुल एंड प्रिपेयर योरसेल्फ साइकोलॉजिकली फॉर द एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, और अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार करना है आप लोगों ने। दैट मीन्स कि कोई अच्छी टीम से आपका मैच है तो आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में, यार पहला ही मैच हमारा अच्छी टीम से, इतनी बढ़िया टीम से हो गया, इनसे कैसे निकालेंगे, प्लेयर अच्छे हैं, तो आप क्या करते हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल। और आज की डेट में आपने देखा होगा कि माइंड गेम बहुत सारे चलते हैं। कोई भी इवेंट होता है या राइवलरी की हमने बात की थी, जो ट्रेडिशनल राइवलरी जो होती है, उसमें आपने देखा होगा कि पहले से ही कमेंट होने शुरू हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का कोई सा भी इवेंट हो, उसमें आपने देखा होगा कि पहले से ही वो स्टार्ट कर देते हैं कमेंट। जैसे मैच है तो मैच से हफ्ते भर 10 दिन पहले ही वो कमेंट किसी न किसी प्लेयर को लेके या उसको डिमोरलाइज करने के लिए शुरू कर देते हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलियंस इसको बहुत फॉलो करते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना शुरू करते हैं दूसरी टीम के ऊपर। ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा एडवांटेज लेते हैं इस चीज की। डू नॉट शो पैनिक रिएक्शंस। तो प्रेशर होता है, देखिए सब, जब भी कोई भी बड़ा प्लेयर हो या कोई भी बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो या नई टीम हो या फ्रेशर्स हो, जब भी आप परफॉर्म करने जाएंगे तो एक प्रेशर होता है। लेकिन वो कह रहा है कि डू नॉट शो पैनिक रिएक्शन। जो आपका रिएक्शन है वो नॉर्मल रहना चाहिए। आपने किसी तरीके से नहीं दिखाना कि आप किसी प्रेशर में हो या किसी भी तरीके के टेंशन में आप लोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नो क्रिटिसिज्म। वन शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन और एनीथिंग बिफोर परफॉर्मिंग स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। क्रिटिसिज्म लीड्स टू अग्रेशन। जो क्रिटिसिज्म होता है, जो हमने ऊपर ही वाले अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, पहला पॉइंट वही चीज है कि क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं आप। तो वो कह रहा है किसी भी एक्टिविटी से पहले, या स्पेशली स्ट्रेसफुल एक्टिविटी कह रहा है कि कई जगह जब आप पे एक होता है कि एक फ्रेंडली मैच होता है उसमें प्रेशर नहीं होता है, एक नॉर्मल मैचेस होते हैं उसमें उतना, लेकिन जितने बड़े लेवल पर आप परफॉर्म करने जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो वो कह रहा है उस समय किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म किसको बढ़ावा देता है, एग्रेशन को बढ़ावा देता है। फोकस ऑन योर टारगेट, सबसे सिंपल चीज है, आपने क्या करना जाना है, आप माइंड सेट होना चाहिए। फिर वही साइकोलॉजी वाली बात आ गई कि आप, क्योंकि दिस साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो हम बार बार बात करते हैं। तो जो आपका साइकोलॉजिकली जब भी आप किसी एक्टिविटी के लिए या कोई किसी भी चीज के लिए जब उतरते हैं परफॉर्म करने का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। तो अगर आपको टारगेट पता होगा तो आपको टारगेट को आपने अचीव करने के लिए आप जाएंगे, अपने गोल को अचीव करने के लिए जाएंगे, तो आप ज्यादा मेंटली डाइवर्ट नहीं होंगे। तो द पर्सन शुड फोकस ऑन concentrate towards their target. Do not do not get distract towards unrelated or non-required things। जो अनरिलेटेड या उससे रिलेटेड नहीं है या जिनकी जरूरी चीजें नहीं है उनकी तरफ क्या होते हैं, डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो या डिसडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि डिसडायरेक्ट नहीं होते हैं। अपने डायरेक्शन उन्हें पता होता है कि उनका टारगेट क्या है, उनका अचीवमेंट क्या है, उसी वो चीज में अपना मेनली जो कहने का मतलब है, जो हमारा पॉइंट है, दैट इज फोकस ऑन योर टारगेट। नेक्स्ट है सफिशिएंट प्रैक्टिस। अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी, अब जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात चल रही है तो स्पोर्ट्स में ही कहते हैं हम, क्योंकि साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स है, तो किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि प्लेयर्स जब भी मैच खेलने जाते हैं तो उससे 1-2 दिन पहले नहीं जाते हैं, काफी दिन पहले, 10-15 दिन पहले, महीने भर पहले चले जाते हैं। वहाँ की जो भी इन्वायरमेंट है, सिचुएशंस हैं, जो भी वहाँ का मौसम है, उसके अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उससे मैच करने के लिए वो पहले चले जाते हैं। थोड़ा टाइम उसमें लगता है, थोड़ा देखिए हर जगह के प्ले फील्ड अलग होते हैं, तो फास्ट कोर्ट होते हैं, स्लो कोर्ट होते हैं, हर गेम में अलग अलग अगर आप परफॉर्म करेंगे, कंट्री का जो भी क्या कहते हैं उसे मौसम होता है या इन्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस में रहेंगे तो भी आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, या इससे भी आप कह सकते हैं कि अग्रेशन, क्योंकि देखो अग्रेशन कब आएगा, जब आप अपना जो परफॉर्मेंस लेवल है उस परफॉर्मेंस लेवल पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं। गुस्सा उसी को आता है जो क्या कहते हैं अपने, जिसका आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है वो हमेशा अपना कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए या अपनी परफॉर्मेंस जो नहीं दे पा रहा है उसको छुपाने के लिए क्या करता है, वो अग्रेशन शो करता है। तो अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस में हैं, अच्छी प्रैक्टिस में हैं, फोकस है आपका अपने टारगेट पे, तो आप इसमें डाइवर्ट नहीं होंगे और आप अग्रेशन से बच सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, individual should be self confident to perform the activity, whereas overconfidence or lack of confidence should not be developed।
कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो इसने पॉइंट बोले हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी डेवलप, ये चीज़ नहीं, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि यार ये तो टीम ऐसी ही है, हम इससे जीत जाएंगे, तो कई बार क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हम मिस्टेक्स कर जाते हैं। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो हम कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अनवांटेड प्रेशर हम अपने जो भी हमारा टारगेट है या जो भी हमारा गेम है हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता रहेगा, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हम परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है। encouragement, the person should be motivated and encouraged by close ones. This stability the anxiety level, stabilize, sorry, this stabilize the anxiety level। तो वो ये कह रहा है कि जो भी पर्सन है should be motivated and encouraged by close ones, जैसे कि क्लोज वंस हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, अच्छे फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड सर्किल है, अच्छा फ्रेंड सर्किल, जो क्लोज फ्रेंड सर्किल हो गया, उसके टीममेट्स हो गए, या जो भी उसके उससे रिलेटेड होते हैं। टीममेट्स का मतलब खाली खेलने वाले ही नहीं होते, पूरी टीम होती है। आपने देखा होगा आज के टेक्निकल टीम्स भी होती है, कोचेस भी होते हैं, मेडिकल टीम भी होती है, मैनेजमेंट वाली टीम भी होती है। तो उनसे वो सब लोग क्या करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करेंगे बार बार। दिस स्टेबलाइज द एंजाइटी लेवल, ये जो हमारा एंजाइटी का लेवल होता है उसको स्टेबल रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। तो जब भी आप एंजाइटी, या कह सकते हैं कि आपको किसी तरीके की चिंता नहीं है या किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं होगा आपको, तो आपको क्या होगा, एग्रेशन की तरफ आप नहीं जाएंगे, आपका बिहेवियर नॉर्मल रहेगा, आप नॉर्मली बिहेव करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे। पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। मैं बार बार वही कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो जैसे कि आपका गेम लेसन ही होता है, तो उस समय आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, आप खेल रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इतने सारे प्लेयर्स हैं, सॉरी इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, और पूरे सेक्शन का जब गेम होता है तो सारे के सारे ही स्कूल टीम में नहीं आते, कुछ लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस का लेवल, एंजाइटी का लेवल कम होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो आपको गुस्सा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेइंग कूल एंड कॉन्फिडेंट, हमेशा कूल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। पर्सन हैविंग हाई स्ट्रेस एंड एंजाइटी शुड स्टे कूल एंड कॉन्फिडेंट। जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें कूल और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि आई कैन डू दिस। तो आप ये भी एक इस तरह का टेक्निक है मैनेज एग्रेशन को मैनेज करने की। अवॉइड द कंपनी ऑफ स्ट्रेस्ड पर्सन, कोई स्ट्रेस पर्सन है तो उसकी कंपनी को अवॉइड करना है। उसका कहने का मतलब है कि ऐसे पर्सन के संग आप कम से कम रहिए, क्योंकि जब जो बंदा स्ट्रेस में होता है वो बातें भी उसी तरीके की करेगा और कहीं ना कहीं वो आपके माइंड को इफेक्ट करेंगी। तो इन लोगों से दूर रहना है। दैट इज वाई दे आर सेइंग दैट अवॉइड द कंपनी ऑफ स्ट्रेस पर्सन। So that is all for today, and this chapter is completed now. In next class we will revise the chapter once and start making notes of it. Thank you very much. See you in next class.